नहीं आते क्योंकि अकाउंट में आपके पास उसका स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट होगा। सबसे पहले आपको आधार कार्ड मिलेगा, आपको आप अपनी एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आज लेते होंगे क्योंकि उन लोगों का काम है यानी 12 महीने में कितने महीने, 3 महीने। जिसने भी 12 महीने में से 3 महीने कंस्ट्रक्शन का काम किया होगा वो बंदा अप्लाई कर सकता है लेबर कार्ड के लिए। एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट आपको आपके वीडियो साहब दे सकते हैं क्योंकि बहुत सारे मजदूर देखा गया है जो कंस्ट्रक्शन के साथ इन्वॉल्व हैं, वो नरेगा का काम भी करते हैं और नरेगा में आपको ऑलरेडी 90 दिन की दिहाड़ी तो मिलती है क्योंकि 90 दिन का आपको रोजगार मिलता है वहां पे। तो आप बीडीओ साहब से वो सर्टिफिकेट ला सकते हैं, आप जेई साहब से वो सर्टिफिकेट ला सकते हैं, आप एई साहब से वो सर्टिफिकेट ला सकते हैं। कभी कभी ये भी देखा गया है कि मजदूर भाई कहते हैं कि जी ना हम किसी जेई को जानते हैं, ना हम किसी ईडब्ल्यूई साहब को, इंजीनियर साहब को जानते हैं, ना हमने नरेगा में काम किया है। भाई क्यों? क्योंकि हम सुबह निकलते हैं, हम देखते हैं हमें काम मिलेगा नहीं, या वो फलाना फलाना एक बंदे हैं उनके घर में हम पिछले 3 महीने 4 महीने से उनका मकान बना रहे हैं। ऐसे ऐसे हमने गांव में 4-5 मकान बनाए हैं, कोई मसला नहीं है। अगर आप किसी इंजीनियर साहब को नहीं जानते, किसी वीडियो साहब को नहीं जानते, तो आप क्या करेंगे, जहां जहां आपने काम किया है, तरखान, मेसन, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, उसमें एक कॉलम लिख के होता है। तो आप क्या कर सकते हैं, उस मकान मालिक का नाम लिख सकते हैं, फलाना के घर में इतने दिन या इतने महीने काम किया और उनका एड्रेस और फोन नंबर। ऐसे आपको 2 से 3 लोगों का नाम वहां लिखना है ताकि जो आपका कंसर्न लेबर इंस्पेक्टर हो, लेबर ऑफिसर हो पुंछ डिस्ट्रिक्ट का, वो वेरीफाई करेगा और वो एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट भी आपकी वैलिड हो जाएगी। आप चाहे तो उसका काउंटर साइन सरपंच साहब से भी करवा सकते हैं। और एक्स्ट्रा है कि कभी कभी क्या होता है, आपको कहीं सरपंच साहब नहीं होते हैं, तो जो लेबर यूनियंस हैं वो भी वो काउंटर साइन करके वेरीफाई करा सकते हैं कि हाँ ये बंदा रोजमर्रा काम पे इन फलान जगह पे गया है। तो सरकार ने बहुत सहूलियत रखी है आपके लिए कि आप देखिए फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है, कितने आसानी से आप अपना एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। बिकॉज बहुत लोगों को लगता है कि बस जी इसमें इंजीनियर या बीडीओ साहब के बगैर चलेगा नहीं, बट इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि जो लोग रोजमर्रा सुबह निकलते हैं उनको पता नहीं होता था हम काम पे जाना है, तो किसी के घर में 10 दिन 15 दिन काम करते हैं। वैसे अगर आपने एक साल में 5-6 जगह पे किया है तो वो 90 दिन आगे तो आप वो दे सकते हैं। तो होगी आपकी एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट, यानी 2 डॉक्यूमेंट, ए सर्टिफिकेट, एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट। और तीसरा एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है आपका जम्मू कश्मीर बैंक का पासबुक, जिसमें आपका अकाउंट नंबर लिख के होता है। वो इसलिए कि कल को जब आपको पैसे चले जाते हैं वो आपके डायरेक्ट जाते हैं बैंक अकाउंट में, कैश तो नहीं मिलता ना। कैश दिया है जिसने कभी असिस्टेंस ली है डिस्ट्रिक्ट, उनसे कोई पैसा हाथ में लिया है क्या, कैश तो नहीं लिया ना, तो डायरेक्ट आपके अकाउंट में जाता है। तो उस अकाउंट में जाने के लिए हमें आपका ना बैंक अकाउंट नंबर जरूरी चाहिए। तो वो पूरी उसमें डिटेल होगी कि फलाना बंदे हैं, ये बाप का नाम है, यहाँ रहते हो, ये इनका अकाउंट नंबर है, इस ब्रांच में इनका अकाउंट है, वो प्रॉपर डिटेल्स। उसमें एक चीज बड़ी जरूरी है कि जो है आपका 16 डिजिट का अकाउंट नंबर है, ये 1-2 दफा जांच लें, बैंक पे जाके फॉर्म भरने से पहले जांच लें कि ये आपके 16 डिजिट पूरे है कि नहीं, बड़े ध्यान से भरे वो 16 डिजिट। देखिए, आज डाक बंगलू पुंछ में असिस्टेंट लेबर कमिश्नर जे&के की तरफ से एक प्रोग्राम रखा गया है। हालांकि लेबर डिपार्टमेंट हर महीने यहाँ पे प्रोग्राम करता है। बहुत सारी स्कीम्स हैं हमारी लेबर लोगों के लिए और बहुत सारी अभी कमी है, जिसके चलते आज जो है मैडम आई हैं और वो बता रही है कि क्या क्या स्कीम्स हैं डिपार्टमेंट की और क्या क्या फ़ायदे हैं लोगों के, वो पूरा उनको अवेयरनेस दे रही हैं। लेकिन इसके चलते इंशाल्लाह आज हमारी भी ये गुजारिश रहेगी कि ये ज़रूर जब सेक्रेटेरिएट में जाएँ, कमिश्नर सेक्रेटरी साहब से बात करें। लेबर को बहुत सारी प्रॉब्लम भी आ रही है। आप देखेंगे कि लेबर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि कहीं बैठने की जगह नहीं होती, चाहे वो बस स्टैंड पुंछ है या मेंढर है या सुनकोट है या मंडी है। इनको बैठने की जगह होनी चाहिए, इनको रहने की जगह होनी चाहिए। और यहाँ लेबर डिपार्टमेंट का अपना ऑफिस जो है, वहाँ पे कितनी परेशानियाँ हैं कि वहाँ भी लेबर अगर ज़्यादा हो जाए तो खड़े होने की जगह नहीं है। बहुत सारी कमियाँ अभी बहुत सारी हैं, जिसके चलते आज हम ज़रूर मैडम साहिबा को कहेंगे कि आज आपने ये प्रोग्राम तो रखा है, इसका हमें फ़ायदा भी हमारे लोगों को होना चाहिए कि जो प्रॉब्लम
हमारे लेबर लोगों की आ रही हैं, उनको हल किया जाए। इसके चलते स्पेशली एबल जो हमारे लोग काम करते-करते मज़दूरी पेशा लोग जो है वो एक्सीडेंट हो जाता है, तो उनकी फ़ाइलें कई अरसा से जो है वो दफ़्तर में हैं, हमारे डायरेक्टर ऑफ़िस जम्मू में, लेकिन अभी तक उनका कोई जो है वो हल नहीं हो रहा है। तो कहने का मकसद मज़दूर तबका भी बहुत सारी परेशानियाँ उठा रहा है। चलो आज मैडम साहिबा आई हैं, हम इनकी वसातत से ज़रूर कमिश्नर सेक्रेटरी साहब को ये गुज़ारिश करेंगे कि मज़दूर तबका के साथ इंसाफ़ किया जाए। जिस तरह से अवेयरनेस कैंप ये पुंछ में, इसी तरह से आइंदा आने वाले वक़्त में इलाकों में किया जाए, ताकि आम मज़दूरों को पता चल सके कि हमारे क्या-क्या फ़ायदे हैं। हम अगर बच्चों को पढ़ाएँगे तो अगर उनको डिग्री कोई कराएँगे तो हमें जो है वो 1 लाख साल का एक-एक बच्चे को 50-50 हज़ार मिलता है। ये स्कीम जो है बड़ी अच्छी है महकमा की जानिब से, लेकिन इसका फ़ायदा लेना हमारे मज़दूर तबका को अभी तक कोई पता नहीं है बहुत सारे इलाकों में। तो आज मैं चाहूँगा कि इसके चलते इंशाल्लाह ये मुहिम यहाँ से शुरू हुई है और हम भी कोशिश करेंगे कि अपने मज़दूर तबका को जो है वो आगे लाएँ और उनको फ़ायदा दिलाने में अपना रोल अदा करें। क्या आज का अवेयरनेस कैंप हमने डिस्ट्रिक्ट पुंछ में लगाया हुआ है। इसका बेसिक पर्पस यही है कि जो भी हमारे डिपार्टमेंट्स की स्कीम्स है, एग्जिस्टिंग स्कीम्स है और जो आने वाली स्कीम्स है उनके बारे में लोगों को फेस टू फेस जानकारी दी जाए। यहाँ पे ऑलमोस्ट अच्छी खासी गैदरिंग है। इनसे मेरी ये भी मैंने रिक्वेस्ट की गई है कि यहाँ सारे लोग तो पुंछ के आ नहीं पाएंगे, बट जिनसे वो हमारी जो भी बातें सुन रही है वो आगे वो प्रोसेस करें और लोगों को बताएं। देखिए, मैंने इनसे इसीलिए बात की कि अगर किन्हीं इनको किसी भी चीज़ की फैसिलिटेशन की ज़रूरत है, किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी लेनी है, वो बिल्कुल हमारे दफ़्तर आ सकते हैं, उनको वहाँ से जानकारी मिलेगी। और जो अवेयरनेस की बात आप कर रहे हैं, देखिए अवेयरनेस लोगों में कम है, इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, बोर्ड का इस दफ़ा डिसीजन ये था कि जून-जुलाई का कंप्लीट मंथ है, जिसमें पूरे जम्मू और कश्मीर में अवेयरनेस के प्रोग्राम हर ज़िला जाके हो रहे हैं। इसीलिए ताकि लोग अवेयर हो और उनको पता चले बोर्ड की और उनकी स्कीम्स के बारे में। बिल्कुल लोग काफ़ी अवेयर हैं और काफ़ी खुश भी हैं हमारे आने से। मुझे इनकी अवेयरनेस से ही लगता है कि हमारा डिपार्टमेंट बहुत अच्छे से काम कर रहा है और आगे भी इससे बहुत ज़्यादा मेहनत करेगा ताकि मेजॉरिटी जो है जेन्युइन रजिस्टर्ड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को हम लूप में ला सकें।